Yes, class 10th students, welcome to निशात फिजिक्स क्लासेस। बहुत दिनों के बाद आज 10th के लिए एक वीडियो डालना चाहता हूं और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता होगा, कुछ कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होते होंगे, उस टॉपिक को मैं टच कर रहा हूं। वो टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ आईज एंड करेक्शन। आई के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उसका करेक्शन। तो इसी टॉपिक को लेके मैं चल रहा हूं, डिफेक्ट्स ऑफ आईज। ह्यूमन आई की बात हो रही है। डिफेक्ट्स ऑफ आईज एंड करेक्शन, कैसे सही करते हैं। एक चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो डिफरेंस जानना चाहिए, डिजीज ऑफ आईज एंड डिफेक्ट ऑफ आईज। आंखों में बहुत सारे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, बीमारियां होती हैं, उसे हम कहते हैं डिजीज ऑफ आईज, बहुत सारे। लेकिन अगर हमारे एज के साथ या किसी और रीजन की वजह से, हमारे आई लेंस की वजह से अगर हमारे इमेज फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट पड़ता है, उसे बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आईज। डिजीज ऑफ आईज टोटली हमारे बायोलॉजिकल है, हमारे सेल में, रेटिना में, कहीं भी कोई चीज अगर एक वायरस एनीथिंग, तो उसे हम कहते हैं डिजीज ऑफ आईज। लेकिन ये है डिफेक्ट्स ऑफ आईज, अगर हमारे आई लेंस की वजह से अगर इमेज फॉर्मेशन में या हम दूर का साफ नहीं देख पाते हैं या कभी नजदीक का साफ नहीं देख पाते हैं, तो ये हमारे आई लेंस की वजह से होता है। और इसका करेक्शन हम लेंस के जरिए ही करते हैं, इसका करेक्शन लेंस ही करता है। तो यह है डिफेक्ट्स ऑफ आईज। किसी भी एबनॉर्मल चीज को जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ता है कि नॉर्मल क्या है। जब नॉर्मल हमें मालूम होगा तो हम डेफिनेटली एबनॉर्मल जान जाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल आईज क्या होते हैं। एक सिंपल सा आई का स्ट्रक्चर जो फिजिक्स में यूज होता है, ये लेंस है और ये यहां पे रेटिना है। बहुत सारे जो पार्ट्स हैं आईज के, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रेटिना है, ब्लैक पॉइंट है, जो ब्लाइंड स्पॉट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, विस्कस विट्रसप्स है। लेकिन हमें जो मेन चीज हमें जानना है, रेटिना एंड लेंस। ये रेटिना और ये हमारा आई लेंस है। अब हम एक गार्डन में बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइट भी, प्रॉपर लाइट भी है, और दूर स्टार्स को देख रहे हैं, बहुत दूर किसी बस को, किसी चीज को देख रहे हैं। तो बहुत दूर से अगर रेज जो आती हैं उन्हें हम पैरेलल मानते हैं। और ये पैरेलल रेज, ये देखिए पैरेलल रेज, और यहां से जो हमारा लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है और इमेज बन गया रेटिना पे। तो नॉर्मल आई अगर बहुत सारी चीज, बहुत ज्यादा दूरी पे कोई चीज देखता है तो वहां पर रेटिना पे आके इमेज, क्लियर इमेज बन जाता है। और अगर नॉर्मल आई स्टार्स को, मून को या बहुत फार अवे ऑब्जेक्ट को देखते देखते वो नजदीक देखने लगा, तब भी उसको क्लियर दिखाई दे रहा है, तब भी वो क्लियर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जिसे हम ग्रीन पेन से शो कर रहे हैं। यहां से हम इसलिए नजदीक देखते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों केस में इमेज हमारा रेटिना पे बन रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आईज है इन्फिनिटी देख सकता है और नजदीक भी देख सकता है। तो नजदीक को लिमिट को कहते हैं डी, नजदीक को लिमिट को कहते हैं डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट
विजन। दूसरा कहते हैं नॉर्मल डिस्टेंस। दूसरा नाम क्या है इसका? नॉर्मल डिस्टेंस। तो अगर एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे नजदीक क्लियरली कितने कम दूरी पे देख सकता है? अब देखिए मेरा हाथ है ये, मुझे ये हाथ की लाइंस, रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और जैसे मैं यहां पे ले आया तो 25 सेंटीमीटर तक दिख रहा है। अब उसके करीब आते हैं तो ये ब्लर्ड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल आई, हालांकि मेरा आई नॉर्मल आई नहीं है, लेकिन ग्लास लगा के मैं इसको नॉर्मल नहीं हूं, तो नॉर्मल हमें मान सकते हैं, क्लियर। अदरवाइज मैं ग्लास निकाल दूं तो फिर कंडीशन कुछ और हो जाएगी। तो ये साफ साफ हमें 25 सेंटीमीटर पे दिखाई जाता है, जिसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब अगर मैं ऐसे ग्लास निकाल दूं, या ये नॉर्मल आई हमारा, तो इंफिनिटी तक साफ साफ दिखाई देता है। तो उस केस में हमारा जो है, तो ये मिनिमम है। मिनिमम अगर नजदीक देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस है इंफिनिटी, इक्वल टू इंफिनिटी। याद रखिएगा, इंफिनिटी पे हम साफ साफ देख सकते हैं, वेरी क्लियरली वी कैन सी एट द इंफिनिटी। अब हमेशा तो है नहीं कि हम नॉर्मल पे देखते हैं, 25 सेंटीमीटर पे देखते हैं हम, 50 सेंटीमीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 5 किलोमीटर, बहुत। तो उस केस में हमारा जो आई का जो लेंस है, बाय द मेथड ऑफ एकोमोडेशन के मेथड से वो वेरी करता रहता है। मतलब हमारे आई लेंस की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तब भी इमेज बनाएगा रेटिना पे, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तब भी इमेज बनाएगा रेटिना पे। V इज फिक्स। बस हमारा सिलेरी मसल के साथ साथ हेल्प से हमारा जो ये लेंस है ये थिन और थिक होता रहता है, और फोकल लेंथ चेंज होता है, जिससे हम एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए अब आई डिफेक्ट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले आइए हाइपरमेट्रोपिया। आई डिफेक्ट्स में आई डिफेक्टिव आईज, डिफेक्टिव आईज सबसे पहले आइए। नंबर 1 हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब बहुत ही क्लियर है कि लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का क्लियर है और नजदीक का नॉट वेरी क्लियर। ये मत लिखिए कि नजदीक का दिखता नहीं है, फिर तो ब्लाइंड हो जाएंगे नजदीक के लिए। तो लॉन्ग हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? होता क्या है कि ऑब्जेक्ट फार अवे, ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल। फार अवे ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल, साफ साफ दिखाई देता है। अगर एक नॉर्मल इंसान है, कोई भी इंसान है, उसको दूर का साफ साफ, नॉर्मल नहीं कहेंगे क्योंकि उसका नजदीक का खराब होने वाला भी, तो उसका दूर का बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। बट नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल। जो नजदीक है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता है, नॉट क्लियरली विजिबल, इट इज वेरी क्लियर। अब सवाल है इसके कॉज क्या है, क्यों ऐसा होता है? कॉज नंबर 1, आई बॉल श्रिंक्स। आई बॉल छोटा हो जाता है, आई बॉल श्रिंक्स, नंबर 1। सेकेंड, पावर ऑफ लेंस जो है बिकम वीक। पावर ऑफ लेंस जो है वो कम हो जाता है, तो पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस।
लेंस, आई लेंस की बात हो रही है, डिक्रीजेस। अब दो चीजें हैं, वो कौन लोग हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है? तो देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, हमें 40 इयर्स के बाद मुझे हाइपरमेट्रोपिया शुरू हो गया था। मतलब ये आप लोगों को नहीं होगा, बच्चों को नहीं होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये एज के साथ हाइपरमेट्रोपिया होता है। आई बॉल छोटा हो जाता है या आई लेंस का पावर कम हो जाता है। फिर तो इनफैक्ट इस केस में नॉर्मल आई के साथ क्या होता है? क्या ये केस नॉर्मल आई की तरह होता है या बदल जाता है? हम देख रहे हैं। रेटिना, पता है कि हाइपरमेट्रोपिया उनके लिए है जो एज्ड होते हैं, और रे जो इन्फिनिटी से आता है, दूर से आता है, वो रेटिना पे कन्वर्ज होता है। तो ये देखिए रे जो कहां से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो ये रेटिना पे कन्वर्ज हो गया। साफ साफ मतलब यह है कि हम हाइपरमेट्रोपिया में जो दूर की ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देती है। अब जरा नजदीक का देखिए, नजदीक इस केस में जो रेज हैं वो रेटिना पे मिलते नहीं, फिर कहां मिलते हैं? रेटिना पे नहीं मिलते, एपियर टू मीट बिहाइंड रेटिना। ये लैंग्वेज मत लिखिएगा कि रेटिना के पीछे मिलता है। रेटिना के पीछे कुछ है ही नहीं, कुछ डिफरेंट चीजें हैं, ब्रेन का कुछ फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन तो रेटिना है, लेकिन अगर इमेज रेटिना पे बनना है, रेटिना स्क्रीन है, अगर वो स्क्रीन पे नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है इमेज ब्लर्ड होगा। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में जब किसी भी जब हम पिक्चर वगैरह दिखाया जाता है, तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैमरा को जूम करते हैं, ठीक है, तो कभी फोकस होता है, कभी नहीं होता है, तो स्क्रीन पे कभी साफ दिखाई देता है, कभी नहीं आता है। तो एक्यूरेट डिस्टेंस चाहिए। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जो रेटिना के पीछे जो अगर नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो रे है एपियर टू मीट बिहाइंड रेटिना। याद रखिएगा वर्ड, एपियर टू मीट बिहाइंड रेटिना। रेटिना के पीछे बन। अब एक और देखो, एग्जाम में भूल गए किसमें क्या होता है, रेज पहले मिलती है या बाद में मिल जाता है? आसान तरीका, बस आप हाइपरमेट्रोपिया का इक्विवेलेंट आप लॉन्ग साइटनेस याद रखिएगा। ये कोई फिजिक्स का रूल नहीं है, याद करने का तरीका, यहां पे रेज लॉन्ग हो जाता है, पीछे जाके मिलता है। ये क्लियर टू एवरीबॉडी? Is it clear to everybody? Now, one thing here, correction. Correction क्या होगा इसका? कैसे हम सही करेंगे करेक्शन? तो one thing is very clear, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि जो दूर से रे आ रही है उसका करेक्शन नहीं है। करेक्शन किसके लिए होगा? जो रे नजदीक से आ रहा है, जो इमेज 25 सेंटीमीटर पे नहीं बन रहा है, इसका हमें करेक्शन चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर करेक्शन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर इज यूज्ड। मतलब ये कि सूटेबल का मतलब जितना से लॉस हो रहा है पावर का, उतने पावर हम ऐड कर देंगे। इतना हम पावर लेंगे कि इमेज सूटेबल का मतलब क्या होता है? इतना हम पावर दें कि उस पावर की वजह से ये यहां पर आ जाए। तो डेफिनेटली हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे।
अब उस केस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में जरा देखिए, हम यहाँ पे बता रहे हैं डायग्राम के साथ। सेम लेंस हियर, आई लेंस, रेटिना बना दिया, रेटिना। डिस्टर्ब कौन सा है, नियर पॉइंट, नजदीक का साफ नहीं दिख रहा है, तो हमने यहां पर एक और लगा दिया एक्स्ट्रा लेंस। अब यहां से कोई भी रे जाएगा तो ये फोकस हो गया रेटिना पे। दिस इज द करेक्शन। तो होप यू गॉट दिस थिंग, ठीक है ना। इसीलिए इसे बोलते हैं रीडिंग ग्लास। देखिए बहुत सारे जो लोग गर्दन में लटका के रखते हैं, ठीक है, एज पर्सन, इसलिए कि अगर रीडिंग ग्लास को अगर आपने ऐसे आंख पे लगा लिया तो डेफिनेटली आप रोड पे गिर जाएंगे, आपकी हड्डी वगैरह टूट जाएगी। इसलिए कि आपका फार अवे तो सही है, जो फार अवे सही है तो आपको एक्स्ट्रा लेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन नियर पॉइंट खराब है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेंस की जरूरत है। इसलिए जो है, अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका ऊपर का जो ग्लास है बिल्कुल जीरो पावर होता है तो ऐसे चलते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, और जब देखना होता है, पढ़ना होता है, हल्के से कर लेते हैं। क्लियर। जैसे मैं ही जब बोर्ड पे लिखता तो ये तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब हाई टेक्नोलॉजी इसमें, इस हमारे क्लास में, लेकिन जनरली यहाँ पे छोटा सा लगा रहता है आपको देखने के लिए, जिसे बोलते हैं छोटा सा कॉन्वेक्स, ये प्लेन होता है। तो बोर्ड पे लिखते हैं तो हमारा प्लेन काम करता है, और जब झुकते हैं पढ़ने के लिए बुक्स देखते हैं तो हमारा नीचे का पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। तो होप यू गॉट इट। अब नेक्स्ट वन, मायोपिया। नो, नेक्स्ट इज मायोपिया। We talk about the myopia. Short sightedness. तो देखिए यहाँ पे हमने मायोपिया का दूसरा नाम रखा शॉर्ट साइटनेस, और ये आपके क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होते, 20 बच्चे होंगे तो 4 बच्चे का चश्मा जरूर लगा होगा। इट इज वेरी कॉमन, चूंकि मैं क्लास लेता हूं मुझे पता है, 20 में 4 तो कॉमन है आजकल। उन लोगों को दूर का क्लियरली दिखाई नहीं देता है और नजदीक का बहुत बहुत साफ दिखाई देता है। मीन्स फार अवे ऑब्जेक्ट इज नॉट क्लियरली विजिबल। इसमें क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट is not clearly visible. Near object is clearly visible. पता हमें नजदीक का साफ साफ दिखाई देता है, is clearly visible. अब इसके कॉजेस क्या है, क्यों होता है? बस हाइपरमेट्रोपिया को उल्टा कर दो, आई बॉल एलोंगेट्स, आई बॉल बड़ा हो जाता है, आई बॉल एलोंगेट्स। वहां पे क्या था, हाइपरमेट्रोपिया में पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, बट हियर पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस। पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, यहां पे लेंस का पावर इंक्रीज कर जाता है। अब होता क्या इससे, जरा देखिए, रेटिना, ये जो नियर पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है नियर, वो बिल्कुल जाके रेटिना पे मिल रहा है, अनडाउटली। कहां मिल रहा है, रेटिना पे। जो नजदीक देखते हैं तो रीडिंग ग्लास देखेंगे तो आपको पढ़ने के लिए ग्लास की जरूरत नहीं, बोर्ड पे देखने के लिए ग्लास की जरूरत है। इसमें नजदीक का ऑब्जेक्ट कहां मिलता है, रेटिना पे।
अब जरा देखें जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आता है उसका आप क्या देखें, देखिए बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आ रही है। अब इसमें क्या होता है कि रेटिना से पहले ही मिल जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे मिल सकता था, वो मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर आगे बढ़ाया जाए तो मिल सकता था। यहां पर क्या है, इस केस में रेटिना से पहले ही देखिए यहां पे मिल गया। अब अगर इमेज रेटिना पे ना बन के उससे आगे बनने लगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इमेज तो बनेगा, लेकिन बहुत ही क्लियर नहीं होगा, ब्लर दिखाई देगा। क्लियर। तो अब देखिए याद करने का तरीका, याद रखिए शॉर्ट साइटनेस, याद करने का मेथड मेरा अपना बनाया हुआ, ये कोई फिजिक्स नहीं है। याद रहेगा अगर कि आपको मायोपिया शॉर्ट साइटनेस मतलब आप कह रहे हैं छोटा हो गया, अरे पहले ही मिल गया ये, तो यहां पे इमेज आपका नजदीक का साफ साफ दिखता है और बाहर का धुंधला दिखता है, और डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपका पावर लैग कर रहा है। जस्ट अब इससे क्यों होता है भाई, पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे ब्रेक बहुत तेज हो, 2 मीटर पर लगाया, मान लीजिए 1 मीटर पे लग गया, या अगर क्रिकेट खेल रहे हो और विकेट फिक्स है, बहुत अच्छे बॉलर है, पता है बिल्कुल एग्जैक्ट गुड लेंथ है आपका है, और अगर विकेट को और आगे कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, गुड लेंथ बॉल शॉर्ट पिच हो जाएगा। तो उसी तरह से जब ये यहाँ पर जो है इतना ज्यादा, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बॉल यहाँ पड़ना चाहिए, लेकिन आई बॉल आपका बड़ा हो गया, जस्ट लाइक 2 विकेट की दूरी बड़ी हो गई, और आप बहुत प्रोफेशनल मतलब कि बॉलर हैं, तो जो बिल्कुल गुड लेंथ करते हैं, लेकिन अगर किसी ने बेईमानी किया, पिच का थोड़ा बढ़ा दिया, तो आपका बॉल क्या होगा, शॉर्ट पिच हो जाएगा। उसी तरह से आपका बॉल शॉर्ट पिच होता है, इसलिए कि आप बच्चों का आई बॉल बड़ा हो जाता है। अब करेक्शन, a suitable concave lens, a suitable concave lens। क्लियर। अब सुटेबल कॉन्केव लेंस, ये देखिए हमारा यहाँ पे सीरीज ऑब्जर्व डायग्राम दिस क्लियर टू यू। हमें नजदीक से कोई मतलब नहीं हो तो बहुत साफ साफ दिखाई देता, हमें इलाज किसका करना है, जो दूर से रे आ रहा है, तो हम रास्ते में एक सुटेबल हम यहाँ पे हम एक कॉन्केव लगा देंगे, ये कॉन्केव। अब अगर रेज जो है ये रे, तो जाहिर सी बात है ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग है, हल्का सा डाइवर्ज करेगा और फिर से कॉन्केव हो जाएगा, सिंपल। ये यहां से आया, थोड़ा सा डाइवर्ज एंड फिर दैट इज यहाँ पे कन्वर्ट, तो ये डाइवर्ज करके तो जो गैप होता है उस गैप को कम करता है, जितना पावर ज्यादा है उस पावर को ये हमारा रिड्यूस करता है। तो ये था। अब इसमें है कि अगर दोनों किसी को, जैसे पहले मेरा ऊपर का लेंस बिल्कुल जो प्लेन था, तो हम बस सिर्फ हमें हाइपरमेट्रोपिया था, लेकिन अब मुझे मायोपिया भी हो गया, तो उस केस में हमें बाईफोकल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं, प्रेस बायोपिया। और इन दोनों पे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे एक न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।